ठीक है, ए सेल्फ इनवर्स है और उसका ऑर्डर 2 हो, ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। अगर ए इक्वल टू मैं आई ले लूं और ई इनवर्स इक्वल टू ई है तो ऑर्डर ऑफ ई कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या इधर से ट्रू है ये? अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर 2 है तो क्या वो सेल्फ इनवर्स होगा? बताइए। ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 2 इम्प्लाई ए स्क्वायर इक्वल टू ई। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते? ए इक्वल टू ए इनवर्स, दोनों ओर ए इनवर्स ऑपरेट करा दो, क्योंकि अगर कोई एलिमेंट है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा ग्रुप में, तो दोनों ओर मैंने इनवर्स ऑपरेट कराया। ठीक है, तो ये स्थिति बन के उत्पन्न हुई। तो ये क्या मतलब निकल रहा है? ए का इनवर्स कौन है? खुद ए इनवर्स। इनवर्स, मतलब ऑर्डर 2 का एलिमेंट है तो पक्का क्या होगा? सेल्फ इनवर्स होगा। सेल्फ इनवर्स। ये वाला रिजल्ट ट्रू है, बट ये वाला रिजल्ट ट्रू नहीं। ठीक है ना? एक एग्जांपल और ले रहे हैं। एक जी एक ग्रुप है, इसमें F1, F2, F3 एंड F4 है। 4 एलिमेंट है और F1 कुछ गिवन है आपको। F1 x इक्वल टू एक्स, F2 x इक्वल टू -x और F3 इक्वल टू 1/x और F4 इक्वल टू -1/x। ठीक है, पूछ रहा है क्या ये जी आपका, और ऑपरेशन कैसे लगेंगे इसमें? एक स्टार ऑपरेशन वर्क कर रहा है इसमें। एफ स्टार जी इक्वल टू किस टाइप से वर्क कर रहा है? कि एफ ओ जी, मतलब कंपोजिशन टाइप से। और कंपोजिशन टाइप से अब पूछ रहा है क्या ये जी है, क्या वो K4 है? अगर ये K4 है तो जैसा बिहेवियर ये रखता है वैसा ही बिहेवियर इसे रखना चाहिए। क्यों जी? यस सर। तो कैसे चेक करेंगे? क्यों जी, कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले देखेंगे क्या इसके सेल्फ हर एक व्यक्ति सेल्फ इनवर्स है। मतलब K4 के पास जो कंडीशन आ रही थी, K4 जो होता है ग्रुप, उसमें क्या होता है? एक एलिमेंट जो होता है, ऑर्डर 1 के कितने एलिमेंट होते हैं? एक। ऑर्डर 2 के कितने होते हैं? 3। 3। तो ऐसी सिचुएशन क्या इसके पास है? चेक करना पड़ेगा अब उनको। अगर मैं F1 को देखूं तो F1 x इक्वल टू क्या दिया गया है? x दिया गया है। एक्स। तो जो रख रहा है वही आ रहा है। ये क्या है आपका? ग्रुप की आइडेंटिटी हुई है। तो अब अपन को क्या प्रूव करना है? क्या F2 को 2 बार ऑपरेट करने के बाद, समझ रहे हो, F2 को 2 बार ऑपरेट करने के बाद क्या आइडेंटिटी आ रही? तो इसका तो ऑर्डर 1 होने वाला। चेक करो इसको। F2 F2, ठीक है ना? F2 F2, तो क्या होने वाला है? F2 F2x। तो F2x की वैल्यू कितनी है? -x। तो F2 -x। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? F2 की वैल्यू कितनी? x रख रहा है तो x -x निकल रहा। -x रखेंगे तो क्या निकलेगा? -x -x प्लस तो का क्या आ x हो गया? जाएगा। मतलब F2 को 2 बार ऑपरेट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या? ऑर्डर ऑफ F2 कितना आ गया? 2। इसी प्रकार हम F3 को ऑपरेट करो, F4 को ऑपरेट करो। F3 ऑर्डर F3, तो क्या हो जाएगा?
F3 में ये रख देंगे 1/x। अब तो समझ आ रहा होगा ना आप लोगों को। 1/1/x क्या हो जाएगा, x। तो इसका भी ऑर्डर 3। इसी प्रकार इसको करोगे तो ये भी F4 का ऑर्डर भी कितना हो जाएगा, 2। क्लियर है सबको कि नहीं? यस सर। Yes, sir. तो इसका मतलब इस G के पास भी कंपोजिशन के रिस्पेक्ट में 3 एलिमेंट मिल रहे हैं जो सेल्फ इनवर्स एलिमेंट ऑर्डर 2 के हैं, तो सेल्फ इनवर्स होंगे। ये बात पता चल गई ना आपको? तो इसका मतलब सेल्फ इनवर्स होने के लिए क्या होना चाहिए, ऑर्डर 2 का एलिमेंट। तो आपने देखा, ठीक है। और यहाँ पर वन ऑर्डर का आइडेंटिटी, मतलब आइडेंटिटी की बात नहीं करते क्योंकि अभी आपने जस्ट काउंटर एग्जांपल आइडेंटिटी का लिया ही था। ठीक है यार, तो इसका मतलब ये जो जी है आपका वो किसके जैसा है, आइसोमॉर्फिक टू K4 कह सकते। जो भी जी है वो आपका K4 के जैसा बिहेवियर रख रहा है, K4 है बिल्कुल, है ना। तो जो प्रॉपर्टी K4 रखता है वही इस टाइप का जी भी रख रहा है। कुल मिला के जी K4 हो गया। हटा दें इसको। एक दो छोटे छोटे और एग्जांपल ले रहा है। Z5, Z6, Z4। बताइए Z5 क्या है, बताओ जल्दी से। 0 1 0, 2 1, 3 2, 3, 4 5। 4. सही है, Sir, कुछ गलत हो गया। 5. सर 5 सर नहीं होगा। 5 हाँ, नहीं होगा। ओके ओके। इधर क्या आएगा, 0 1 2 3 4 5। और इधर कितना आएगा, 0 1 2 3। बताइए, पहले यहीं से शुरुआत करेंगे। ये जो Z4 है क्या ये K4 है? यस। Z4 is a K4 or not? No, अगर sir. अगर ये Z4 K4 होगा तो इसके पास भी ऑर्डर 1 के कितने एलिमेंट होना चाहिए, 1। 1, और ऑर्डर 2 के कितने होना चाहिए, 3. 3 तो क्या है, चेक करके देखो। आपने कहा ये तो आइडेंटिटी है, तो ऑर्डर 0 का ऑर्डर नहीं कितना है है, सर. 1। 0 1 का का ऑर्डर 1, कितना है, 4. ऑर्डर ऑफ 1 कैसे निकालते हो, 1 को ऑपरेट करते जाओ। कितनी बार ऑपरेट करें? तो हाँ, 1 + 1 4 + 1 + 1 तो क्या हो जाएगा, 4. और मोड 4 में उसकी वैल्यू 0. रिमाइंडर 0 आ जाएगा. डिवाइड करो 4 से तो आंसर आएगा आपका 0। तो 0. इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 1 इज 4। जब 4. ऑर्डर 1 का 4 हो गया तो यहीं से गलत हो गया ये। यस सर, K4 में नहीं आएगा ये कभी भी. आपको ये वाली बात समझ में आ गई? तो ऑर्डर 4 के कितने ग्रुप बन रहे हैं फिर, कम से कम 2 तो बनने शुरू हो गए ना। यस सर. एक एक कौन बनेगा, एक K4 बनेगा और एक कौन सा बनेगा, Z4. Z4। अब जो भी होगा जिसके पास ऑर्डर 4 का मिलेगा वो इसके जैसे होने लगेगा, जिसके पास ऑर्डर 2 के ही एलिमेंट मिलेंगे वो इसके पास होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, सर मेरा क्वेश्चन है। हाँ बोलो। सर जेडन अबेलियन ग्रुप होता है जो कि फाइनाइट ऑर्डर का होता है, तो जेडन ये Z4 Z5 Z6 ही तो है। मतलब एन तो हम कुछ भी लिख सकते हैं ना नंबर, तो ये K4 क्यों नहीं है? ठीक है, दोबारा से फिर सुनो। K4 जो है, K4 अबेलियन है क्या, K4 इज अबेलियन ग्रुप और नॉट? नहीं है सर, नॉन अबेलियन। EABC। अभी मैंने आपको क्या नॉन अबेलियन वर्ड सिखाया कभी? अभी एक ही बार इस तरीके से नॉन अबेलियन वर्ड आया है क्या, अभी तक नहीं आया ना? अभी चर्चा ही नहीं की ना इसकी। देखिए
आप कह रहे हैं K4 की बात, तो K4 में कंडीशन है A इनवर्स B इनवर्स, और शायद मैंने कल प्रूव भी किया था, K4 को मैंने अबेलियन प्रूव Yes, किया sir. था कि मैंने कहा था मैं अगर कोई दो एलिमेंट लेके चल रहा था, A और B अगर K4 के मेंबर हैं, तो मैं अगर ये प्रूव कर दूं कि AB बराबर BA, ये अगर मैं ये प्रूव कर दूं तो ग्रुप हमारा अबेलियन हो जाएगा। मैं सिर्फ दो, ये मत देखो कि मैं इन दो एलिमेंटों के लिए लेके चला हूं, मैं यानी कोई भी XY भी ले सकता हूं। तो आपने कहा अगर A और B K4 के मेंबर है, तो इनका प्रोडक्ट जो आएगा वो भी किसका मेंबर होगा? K4 का। और K4 में कंडीशन है कि जो भी एलिमेंट K4 का होगा उसका इनवर्स जो होगा वो सेल्फ इनवर्स होगा। बोलिए, ठीक। तो आपने कहा AB का जो इनवर्स है वो किसके बराबर होगा? वैसे नहीं नहीं नहीं, इसको अपन कैसे लिख ये सकते क्या? हैं? इसको अपन कैसे लिख सकते हैं इनवर्स प्रॉपर्टी से? B इनवर्स A B इनवर्स ठीक है। और B इनवर्स की वैल्यू क्या है? B A बी इनवर्स की है B B, से और इसकी क्या है? A। और AB का इनवर्स किसके बराबर है? AB के बराबर। ए बी के ये प्रूफ हो गया ना, AB का इनवर्स AB के बराबर है। और इसको एक प्रॉपर्टी से क्या लिख सकते हैं? B इनवर्स A इनवर्स। तो B इनवर्स को B और इसको A, तो AB बराबर क्या प्रूफ हो रहा है? B तो हम जनरली भी X और Y में भी ले सकते हैं, तो XY के लिए C के लिए ऐसा है, तो तब भी C भी सेम बिहेवियर रख रहा है। तो अपन ऐसा मान के चले क्या जनरली कोई भी एलिमेंट लिए अपने दो और वो बराबर आ रहा है AB इक्वल टू B। तो K4 इज अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4। ऑर्डर 4। 4 ऑर्डर का जो भी ग्रुप होगा वो अबेलियन होगा। 4 ऑर्डर का कोई भी ग्रुप उठाइए आंख बंद करके हमेशा अबेलियन होगा। ये 4 ऑर्डर का है अबेलियन, 4 ऑर्डर का है अबेलियन। अब ये अबेलियन है, ये भी अबेलियन है, क्या दोनों सेम है? नहीं, नोट नहीं ना, क्यों नहीं है? सर Z4 की इनवर्स नहीं है जेड 4। हर एलिमेंट की में सेल्फ इनवर्स नहीं है। वेरी गुड। यहां पर K4 की शक्ल इस प्रकार की है कि इसके हर एक एलिमेंट सेल्फ इनवर्स एलिमेंट है, मतलब हर एक एलिमेंट ऑर्डर 2 के है E को छोड़ के। लेकिन यहाँ पर E को छोड़ के एलिमेंट कितने आ रहे हैं? देखो इधर, 1 ऑर्डर का 4 हो, 1 का ऑर्डर 4 हो गया, नहीं आ रहा है। ऑर्डर 2 इक्वल्स टू 2, ऑर्डर 2 का 2 आ रहा है, ऑर्डर 3 का कितना हो रहा है? ऑर्डर 3 4। का 3 का तो 4 अब यहाँ पर समझते हैं इसको कि K4 से कंपैरिजन करो इसकी। ऑर्डर 1 का कितना एलिमेंट है इसके पास? 1। 1 ऑर्डर 1 का कितना है इसमें, कौन है वो भी लिखते जाओ। ऑर्डर 1 का एलिमेंट कौन है? 1, और नाम बता दो उस एलिमेंट का, नाम लिख दो यहाँ पर साइड में E, आइडेंटिटी और यहाँ पर लिख दो ऑर्डर 1 का एलिमेंट। नहीं नहीं, ऐसे लिखो, ऑर्डर नंबर ऑफ, सही से लिख लो इसको, एलिमेंट्स ऑर्डर और नंबर, या नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पर 1 का कितना है? ऑर्डर 1 का कितना है? 1। ऑर्डर 2 के कितने हैं? 3। और इधर भी आ जाओ, ऑर्डर और यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट। ऑर्डर 1 के कितने हैं एलिमेंट यहाँ पर? 1। और ऑर्डर 2 के कितने हैं? 1। ऑर्डर 3 के हैं क्या 4 इसके के पास? नहीं सर, 4 के 3 है के होंगे कभी? 2 नहीं होगी, क्यों नहीं नहीं होंगे? होंगे क्योंकि 3 डिवाइड ही नहीं करता इसको। डिवाइड नहीं करेगा सर। 4 का होगा जो, कितने हैं यहाँ पर? 2। 2 क्या ये इसकी कंडीशन मैच कर रही है क्या? नो सर। No. Z4 is not isomorphic to also K4 Z की 4 की शक्ल K4 के जैसी नहीं है। ये अबेलियन है क्या? यस।
दिस इज अबेलियन ग्रुप, yes, sir. यस इट इज आल्सो अबेलियन सर ग्रुप। ऑर्डर 4 है इसलिए अवेलियन है। हाँ, ऑर्डर 4 का ग्रुप अबेलियन होता है, अप टू 5 ऑर्डर के सारे ग्रुप अबेलियन होते हैं। अभी लिखा थे बहुत सारी प्रॉपर्टी अबेलियन है, ये भी अबेलियन है, ठीक है, बशर्ते ये साइक्लिक नहीं है। अभी साइक्लिक वर्ड नहीं सुनाना अपन, इसलिए लिखाते नहीं है, जो चीज सिखाते नहीं है वो लिखाते नहीं है। फिर भी लिख लो, अब लिख रहे हो यहाँ पर तो। बाइक खुला किसी का, ये साइक्लिक है, ये नॉन साइक्लिक है, ठीक है। रिचा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, तो हम यहां से आगे बढ़ रहे। Z4 की शक्ल हमारे ध्यान में रहेगी, K4 की शक्ल ध्यान में रहेगी कि K4 में कैसे एलिमेंट है, Z4 में कैसे एलिमेंट है। तो मित्रों यहां तक तो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। Z5 की शक्ल को जानते थोड़ा सा। 0 1 2 3 4, बताइए Z5 में एक ऑर्डर का कितना एलोग है? ऑर्डर 1 के कितने 7. एलिमेंट होंगे? एक। कौन होगा व्यक्ति? 0 का ऑर्डर कितना है? 0 1 1 का ऑर्डर कितना है? 1 का ऑर्डर 5 5 कैसे पता किया आप लोगों ने? 1 को कितने बार ऐड करो? 5 times 5 बार, तब रिमाइंडर 0 है। ठीक है, ऑर्डर 2 का ऑर्डर चेक करके बताओ। 5 5 3 का बताओ। 5 और आपको याद है 4 का कितना होगा? 5 कैसे बता दिया? क्योंकि जो भी ऑर्डर के एलिमेंट होते हैं 2 से ग्रेटर वाले, वो जोड़े में आते हैं। अगर 2 आ गए थे तो 2 और आते। समझ रहे? तो ये है सिचुएशन इसकी। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 है। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 5 कितना है? 4। एक बात बताइए, ये आपको और लिख देते हैं, छोटी छोटी बात है। ये कितने ऑर्डर का है ग्रुप? 5 ऑर्डर ऑफ Z5 इज 5। 5 क्या है? प्राइम प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर में क्या दिख रही है स्थिति कि उतने ही ऑर्डर के जरूर एलिमेंट मिलेगा। क्या होगा उसका नाम? 5 होंगे, 4 एलिमेंट होंगे, ठीक है। एक काम होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 और इसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट मिलेंगे, 2 ही प्रकार के एलिमेंट मिलेंगे, एक ऑर्डर 1 का और एक उतने ऑर्डर का जितने ऑर्डर का प्राइम, ठीक है। हम Z6 की शक्ल और जान लेते, फिर Zn की प्रॉपर्टी निकालने की कोशिश करते हैं और उनको समझने का प्रयत्न करें। Z6 में कौन कौन आएगा? 0 1 2 3 4 एंड 5। ठीक, अब बताइए इसमें चेक करके बताओ, बताओ जल्दी से। ऑर्डर 0 का ऑर्डर कितना आएगा? 1 1 का ऑर्डर बताओ। 6 6 2 क्या? का 6 ऑर्डर का एक और एलिमेंट होगा क्या इसमें? ये बताओ पहले। ये तो 6 ऑर्डर का चेक कर ले, तो अंदाज भी तो लगाओ। yes sir ऑर्डर 5 का 6 आएगा। yes sir मतलब ये है कि जैसे अगर एक एलिमेंट ऑर्डर 6 का मिल गया
तो इसका जो इनवर्स होगा उसका भी तो एलिमेंट इनवर्स होगा कितना उसका आएगा? भी ऑर्डर देना 6 ही होगा। ठीक है, उसका भी तो सर 6 होगा। 1 का इनवर्स कौन है, 2 का इनवर्स कौन है, और वो 3 क्या है हमारा? सेल्फ इनवर्स। सेल्फ इनवर्स। समझ गया क्यों? क्योंकि इनको ऐड करने पर 6 कब बन रहा, बस इतनी बात ध्यान रखना है, और डिवाइड लगाने के बाद रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ 1 का 6 है, और ऑर्डर ऑफ 5 भी कितना है, 6 है। ऑर्डर ऑफ 2 कितना है बेटा? 2 + 2 + 2 3। 3। ऑर्डर ऑफ 4 कितना है? 3। अब समझ रहे? यस सर। पॉसिबल ऑर्डर, नंबर ऑफ एलिमेंट 1 6 है। 6 में कितने ऑर्डर हो सकते हैं? 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, और 6 हो सकते हैं। 6 के डिवाइजर कौन कौन है? 1 डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है, 3 डिवाइड करता है, 6 डिवाइड करता है, और है डिवाइजर क्या इसके 6 के? तो पॉसिबल ऑर्डर कौन कौन से हो सकते हैं? 1 ऑर्डर का एलिमेंट हो सकता है, 2 ऑर्डर के, 3 ऑर्डर के, और 6 ऑर्डर के। तो देखिए जरा गौर से, 1 ऑर्डर का कितना है? 1। 2 ऑर्डर के कितने हैं इसमें? सर 2 1। 1 है ना। ऑर्डर ऑफ 3 कितना ऑर्डर है? ऑफ 3 इक्वल्स टू 2। 2। तो ये कितना यस है? सर, एक ही है। 1। और बताओ, ऑर्डर ऑफ 3 ऑर्डर के 2 3 ऑर्डर के कितने हैं? 1 2। 3 ऑर्डर के 2, और 6 ऑर्डर के 2, टोटल कितने हो गए? 2 2 4 और 2 6। टोटल एलिमेंट कितने हो गए? 6। तो ग्रुप का ऑर्डर कितना था यहाँ पर? ऑर्डर ऑफ जी कितना है? 6। 6। तो टोटल एलिमेंट भी तो उतने होना चाहिए। इतने ऑर्डर के इतने होगा, इतने ऑर्डर के इतने होगा, इतने ऑर्डर के इतने, इतने इतने मिला के सारे एलिमेंट करके इतने होगा टोटल। ठीक है, क्लियर है? ओके। यस सर। ये भी अबेलियन ग्रुप है, सबको पता है। Zn जो होता है अबेलियन ग्रुप होता है। Zn इज अबेलियन ग्रुप। लिख लो प्रॉपर्टी, Zn मॉडलो n के रिस्पेक्ट में ऑलवेज अबेलियन ग्रुप, ऑलवेज अबेलियन ग्रुप Zn फॉर एनी n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, Z5 Z6 Z4 सारे एलिमेंटों के लिए अबेलियन होता है, ऑलवेज साइक्लिक। Zn अबेलियन भी होता है और साइक्लिक भी होता है, और जो साइक्लिक होता है वो हमेशा अबेलियन होता है। जो अबेलियन हो वो साइक्लिक हो जरूरी नहीं है। नहीं। एग्जाम्पल अभी दिया था आपने K4। A4 ठीक है, अभी आगे डिस्कस करेंगे इस मैटर पे। ठीक है, हम जब जब Zn का देख रहा है बिहेवियर, तो तब तब देख रहा है कि हमेशा इसके पास कम से कम एक एलिमेंट ऐसा जरूर मिल रहा है जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर मिल रहा है। बोलिए। यस सर। So there exists at least one element in Zn such that the order of A equal to order of G। बोलिए, ये बात सही मिल रही कि नहीं हमें? अभी तक जितने हम Zn देख रहे हैं, क्यों मिल रही? इसका कारण क्या है? क्योंकि Zn कैसा है हमारा? साइक्लिक। और साइक्लिक है तो कम से कम एक एलिमेंट ऐसा जरूर होगा जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Zn ऑफ ऑर्डर D। तो D क्या है हमारा? D इज द डिवाइजर ऑफ n। D हमारा क्या कर रहा है? n को डिवाइड कर रहा है। तो n Zn में D ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे? तो आपने कहा होंगे वो सर 5D।
चेक करो Z6 में, चेक करके बताओ ये फॉर्मूले से कि ऑर्डर 1 के कितने एलिमेंट होंगे। 5 1, क्यों जी? 5 1, 5 1, 5 2, 5 3 और 5 6। चेक करके देखो, चेक करके देखिए। 5 1 की वैल्यू क्या होती है? 1। 5 2 की वैल्यू 1। 5 2 की वैल्यू 1। 5 3 की वैल्यू कितनी आएगी? 2। कैसे चेक करते, याद है ना? सब प्राइम नंबर है तो n में। बाई एन का n मतलब minus होता है 1। ऐसे एक्स आते हैं जिनका जीसीडी एन के साथ कितना होता है? 1। 1। और एक्स जो होते हैं वो लेस देन एन होते हैं और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होते हैं, यही तो होता है। ठीक है, तो 5 6 कितने हैं? 2। अब मेरा क्वेश्चन है, ये हटा दें यहां से। Z120 में ऑर्डर 5 के कितने एलिमेंट होंगे? ऑर्डर 5 के कितने एलिमेंट होंगे? सर 4। खाली बता दिए तो ठीक है। ऑर्डर 60 के कितने होंगे? ऑर्डर 60 के बताओ। एक मिनट। कैलकुलेट करिए आप लोग।